हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुरजीत श्यामली जी ने किस तरह से नुक्कड़ मीटिंग की, किस तरह से बाहर निकल कर के उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि सहारा रिफंड पोर्टल में अप्लाई करना है या नहीं करना है, या सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए उनका वीडियो को देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया है लोगों को और क्या जागरूक किया है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और मेरे को इसी तरह आप लोगों को मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किया आप लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, तब जाकर के आप लोग बचे हैं। और पीछे हमने 24 फरवरी को भी प्रोटेस्ट किया था पटोरी मंडल पे, और भी प्रोटेस्ट हमने किए, सरकार से मांग किया। सरकार दबाव में आकर के अभी आपको 10,000 रुपया दे रही है। लेकिन अगर 10,000 रुपया लेने के चक्कर में अगर आप क्लेम करने जाइएगा तो उसमें जो साइन करवाया जा रहा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा पैसा जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम कहीं और नहीं जाएंगे। और न सरकार ने ऐसा कुछ बताया है कि पूरा पैसा आपको कब मिलेगा, और न ही अमित शाह जी ने बताया है, और न ही कोई नोटिफिकेशन निकला है। इसका मतलब सीधा हो गया कि आपको अभी 10,000 रुपया देंगे, चाहे आपका 10 लाख हो, चाहे आपका 1 लाख हो। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका पूरा पैसा मिले, सूद समेत मिले, क्योंकि ब्याज की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो इसके लिए आपको सरकार को बताना होगा कि हमें पूरा पैसा चाहिए और ब्याज के साथ चाहिए। क्योंकि आपने पैसा सोसाइटी में जमा नहीं किया था, आपने सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा किया था, जिसका कागज आपको बदल दिया गया। और इसके लिए अभी चूंकि लोकसभा इलेक्शन आया है तो अमित शाह जी आपको 10,000 रुपया दे करके ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 10,000 लेकर के चुप रह जाइएगा, इलेक्शन आएगा, वो इलेक्शन में ये कहेंगे कि अभी आपको 10,000 हम दिए हैं, हमको वोट दीजिए और हम फिर पैसा देंगे। जबकि ऐसा लिखा हुआ कहीं कोई कागज सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। अगर जो लोग क्लेम करने जाते होंगे, कोई पोर्टल पे जाकर के चेक कीजिए, उसमें ये बताया गया है कि 45 दिन में आपको सूचित करेंगे जब आप क्लेम करेंगे तो। लेकिन पैसा कितना देंगे, कब देंगे, ये कुछ नहीं बताया है, मौखिक रूप से केवल जानकारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 29 मार्च 2023 का, जिसमें बकायेदार का पैसा देने की बात की गई है। उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप 10,000 दीजिए या 20,000 दीजिए। जबकि इन्होंने ऐसा कोई नियम बनाया है तो उसका नोटिफिकेशन तो बताना चाहिए ना, भैया बाकी पैसा हम 1 साल के बाद देंगे, 2 साल के बाद देंगे, लेकिन ऐसा नहीं बताया है। इसका मतलब ये है कि आपसे जो साइन ले रहे हैं, जो क्लेम करने जाते हैं और एक PDF पर आपको साइन और फोटो लगाना है, उसका घोषणा ध्यान से पढ़िए। उसी में सारा इनका जो अंदर का जो चल रहा है षड्यंत्र है वो छिपा हुआ है। क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेटलमेंट आपका हो रहा है उसमें जो पैसा आपका 10,000 अगर देते हैं मान लीजिए, और बाकी का पैसा है अगर आपका 10 लाख रुपया है तो आपका कितना बचेगा, 9,90,000 रुपया बचेगा। तो वो पैसा वो जब तक नहीं देंगे तब तक आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते हैं। और बात बताते हैं आपको, ऐसा कहीं सुने हैं, अगर आपके घर में शादी होगा और कोई बाजा वाला को जाते हैं एडवांस देने के लिए, 500 रुपया बयाना देने के लिए, तो उसको बताइएगा ना भाई इस डेट को हमारा शादी है, फिर उसको ये लिखवा लीजिएगा कि जब तक हमारा घर में शादी नहीं होगा तब तक तू कहीं बाजा नहीं बजाएगा, कहियो हम तुमसे बजवा लेंगे। ऐसा तो नहीं लिखवाइएगा। अगर ऐसा लिखवा लीजिएगा तो क्या होगा, वो बेचारा जीवन भर बाजा नहीं बजा पाएगा, आपसे एग्रीमेंट कर लेगा। तो एक तरह से उसी तरह का आपसे एग्रीमेंट अमित शाह जी करवा रहे हैं। जा करके पढ़िए और देखिए, जो पोर्टल है उस पर अगर पढ़िएगा जाकर के तो उसमें नहीं लिखा हुआ है कि 10,000 भी दिया जाएगा। अभी उन्होंने बीच में आकर के लाइव आकर के कहा कि हम 112 आदमी को दे रहे हैं पैसा। 112 आदमी देश के अंदर कहाँ है, अभी तक कहीं नहीं दिखा। अगर दिखा है तो बताइएगा। आपको बताया जाएगा धमून का आदमी है, धमून वाले को बताया जाएगा समस्तीपुर का है, समस्तीपुर वाले को कहेगा मोहद्दीनगर का आदमी है। क्योंकि 112 आदमी का जो उन्होंने दिया है, सबसे बड़ा चीज है उसने क्लेम कितना किया था ये तो नहीं बताया। आपको ब्याज कितना देंगे नहीं बताया,
और तो और कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। अगर आपका बच्चा घर में पढ़ता होगा या जो लोग पढ़ते होंगे, अगर सरकार की तरफ से कोई योजना आती है तो उसका नोटिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? कौन आदमी अप्लाई कर सकते हैं, अंगूठा लगाना है, क्या लगाना है, सब कुछ लिखा होता है उसमें। ऐसा कोई भी कागज सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10,000 लेकर के चुप हो जाइएगा, यहाँ हमने लिखा है 10,000 का लॉलीपॉप। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चा अगर रोता है खिलौना के लिए और आप अगर उसको एक लॉलीपॉप दे दीजिएगा और लॉलीपॉप में अगर वो उलझ गया तो कहीं ना कहीं खिलौना उसको नहीं मिलेगा। तो ये 10,000 का लॉलीपॉप इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव आना है। अगर पूरे देश के लोग, आप लोग मिलकर के जोर लगाइएगा, ये हम लोगों ने पीछे 1 साल से जोर लगाया है, तभी जाकर के 10,000 रुपया देने की ये बात हुई है। अब सुनिए अमित शाह जी को क्या कहते हैं, ये टेस्टिंग है। क्यों? टेस्टिंग का मतलब क्या? आपको 10,000 दे करके देख रहे हैं, आप हल्ला नहीं कीजिएगा तो टाटा बाय बाय, बात खत्म। उसके बाद मांग ही नहीं सकते हैं। आपसे क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट कर रहे हैं। प्रोग्राम में सेटलमेंट लिखा हुआ है। अगर आप लोग बैंक में से लोन लिए होंगे कोई आदमी, तो सेटलमेंट का मतलब समझते होंगे। सेटलमेंट का मतलब क्या? बैंक से अगर 1 लाख रुपया लोन ले लेते हैं और आपका अगर ब्याज हो जाता है 1.5 लाख रुपया और आप देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो कभी कभी बैंक क्या करता है? आपके साथ सेटलमेंट कर लेता है। और सेटलमेंट में क्या होता है? जब भाई 1.5 लाख हो गया है, हम 10,000 रुपया देंगे, हम 50,000 रुपया देंगे, हम 1 लाख रुपया देंगे, इस तरह का सेटलमेंट हो जाता है। तो कुछ टर्म एंड कंडीशन उसका होता है। लेकिन ये जो पैसा आपको 10,000 दे रहे हैं, उसका टर्म एंड कंडीशन ना आज तक हमने देखा है और ना आप लोगों ने कहीं देखा होगा। खाली पोर्टल पे लिखा हुआ है 45 दिन के बाद बताएंगे। और तो और पार्लियामेंट में खुद अमित शाह जी ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? पैसा उपलब्धता के आधार पे पैसा जो है आपका कितना मिलेगा ये नहीं बताया है। ये बताया है कि 45 दिन में उपलब्धता के आधार पे बताएंगे। अगर उनका भाषण जा करके सुनिएगा, जिस दिन पोर्टल लॉन्च किया है, उन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ जब खत्म हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही इनका क्या लगने वाला है? आचार संहिता। इलेक्शन आएगा, आचार संहिता लग जाएगा ना, तो क्या कहेंगे? 10,000 दिए हैं, हमको वोट दीजिए, हम जीतेंगे तब फिर आपको देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है, पैसा दिलाएगा तब तो हम देंगे। ऐसा आपको फंसा रहे हैं, वो ऐसा फंसा रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि चुनाव आना है। आपके पैसे से उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। उनका भाषण जाके सुनिए। हमने पूरे देश से लाखों शिकायत भिजवाया सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। सेटलमेंट है। हाँ, सेटलमेंट है। जमीन सारा के कितना जमीन है सही बात। सब सेटलमेंट किया। बिल्कुल। अगर तो 10,000 रुपया लेकर के हम उसको अतिवास हो जाएगा। 10,000 रुपया लेकर माफ करता है महाराष्ट्र सबको। सबसे बड़का बात है, आप अगर चुप हो जाइएगा तो 10,000 दे करके बात खत्म करा देगा। तो इसीलिए हम लोग को चुप नहीं बैठना है। हम लोग को 1 मिनट भी आपको भी हम देंगे। सुनिए ना, सुनिए, 1 मिनट आपको देंगे। देखिए, आप सभी लोगों को आवाज बुलंद करना होगा। 23 अगस्त को पटोरी अनुमंडल का घेराव करेंगे और वहां से सरकार को हम बताएंगे कि हमको ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमारा पूरा पैसा चाहिए ब्याज के साथ। और नहीं बताइएगा तो सरकार क्या करेगा? 10,000 रुपया दे करके, और देगा कि नहीं देगा ये भी भरोसा नहीं है। ये 10,000 भी दे दे। वो भी नहीं होता है। और ये देखिए, सरकार की तरफ से गजट निकला था। ये जो पोर्टल है, पोर्टल पे क्लेम करने के लिए गजट निकला था। उसमें लिखा हुआ था आधार जो होगा स्वैच्छिक होगा, मतलब जिसके पास आधार से करना चाहेगा क्लेम वो आधार से कर सकता है, जिसके पास आधार नहीं होगा वो वोटर आईडी से भी कर सकता है। लेकिन इन्होंने जान करके जबरदस्ती आधार से लॉगिन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपका जो सेटलमेंट हो रहा है, कल को आप ये कहिएगा हम नहीं किए सेटलमेंट, तो कहेंगे कि अरे आधार से तुम्ही ने लॉगिन किया है, कैसे झूठ बोल रहे हो, दूसरा तुमसे कैसे लॉगिन कर सकता है? तो इसीलिए आपको लिंक करवा रहे हैं ताकि कल को आप मुकरिए नहीं। ठीक है? तो 10,000 दे करके और ये पूरा पैसा गोल करना चाहते हैं। कल को आप ही के पैसे से इलेक्शन लड़ जाएंगे। सुनिएगा, आप ही के पैसे से ओकरा से पैसा लेकर के इलेक्शन लड़ जाएंगे और उसी में से आपको 500-500 रुपया दे करके आपका वोट खरीदेंगे और फिर 4 साल तक घूमते रहिएगा। फिर अगला इलेक्शन आएगा और फिर 10,000 रुपया हो सकता है दे दे, और फिर ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, फंसते रहिएगा। देख लीजिए, इससे पहले जेबी जी आया था, लोगों का लेकर के पैसा भाग गया। अभी पिछले साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और कम से कम सरकार को इतना मजबूर कर दिया है तो 10,000 देने की बात किया है पूरे देश के लोगों को। लेकिन सवाल यह है कि 10,000 देकर के लेकर के अगर आप चुप रह जाइएगा
तो बात खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी लोग 23 अगस्त को पटोरी अनुमंडल आइए। 10 बजे हम लोग स्टेशन चौक पे जमा होंगे और वहां से जुलूस बना करके अनुमंडल कार्यालय पे चलेंगे और वहां से सरकार को लिख करके भेजेंगे। जो भी अधिकारी को बताना होगा हम बताएंगे कि भैया हमारा पैसा दीजिए, उसका भिजवा करके दीजिए, हमको 10,000 नहीं पूरा पैसा चाहिए। तो आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। किसी आदमी को 10,000 चाहिए कि पूरा पैसा चाहिए? पूरा पैसा चाहिए। पूरा पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। तो सभी लोग आइएगा, जो लोग भी सुन रहे हैं, और सभी लोगों को बताइएगा। आधार कार्ड के नाम पर कैसे ठग रहा है वो बता दीजिए। देखिए, आधार कार्ड के नाम पे आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस हो चाहे ब्लॉक हो, 2 जगह गए हैं हम और वहां जाकर के लड़ाई भी की है, कंप्लेन भी किए हैं। 50 रुपया मोबाइल लिंक करने का है और आपसे 100 रुपया ले रहा है और ये बजावता प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। उसने कहा कि हमको बीडीओ साहब कहे हैं, बीडीओ साहब को पता है। तो एक दिन में एक जगह अगर 100 आधार लिंक हो रहा है तो 5,000 रुपये एक दिन का कमाए उगा ही हो रहा है आपसे। आप चुप रहिएगा तो ऐसे ही करके नोचते रहेगा, ऐसे ही करके नोचते रहेगा आपका पैसा। और पैसा लेने के लिए आप हजार रुपया क्लेम करने के लिए दे रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? एक कागज को क्लेम करने के लिए 100 रुपया ले रहा है। पैसा हमारा और हमको क्लेम करने के, बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो पैसा लेता है कि आपसे? नहीं लेता है ना। तो फ्री में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये आधार उधार का जो मकरजाल लगा दिया है, जानबूझ करके लगा दिया है ताकि जो गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो पैसा न ले। और तो और जो आदमी मर गया उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये सब लेकर के हम 31/7/2023 को पहले ही 10 डिमांड सरकार के पास भेजे हुए, सब आपको दिखाएंगे। उस दिन आइए और सब लोग मिलकर के लड़िएगा, कंटिन्यू लड़िएगा। तो हो सकता है अभी इलेक्शन है, सरकार आपका पैसा जारी कर दे, पूरा पैसा जारी कर दे। क्योंकि अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होती तो आपको ये कहता कि भाई पहले 10,000 वाला क्लेम कीजिए, फिर 20,000 वाला क्लेम कीजिए, फिर 40,000 वाला क्लेम कीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, 100 क्लेम कीजिए लेकिन देंगे 10,000। अब आपको ये देखना है कि 10,000 में आप खुश हो जाते हैं कि आपको पूरा पैसा चाहिए। बात सही है कि पूरा पैसा मिलने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, धूप में आना पड़ेगा, हमारे साथ धूप में बैठना पड़ेगा। तो हम भी आपके लिए दिल्ली से आकर के घूम करके आपको बता रहे हैं। अब आपका पैसा है, आप नहीं बोलिएगा तो हमारे बताने से, हमारे प्रचार करने से भी आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। जहाँ साइन कर दीजिएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। तो सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी आइए और अपने आसपास के लोगों को भी लाइए। कितने लोगों का पैसा तो हाथ उठवाइए तो? कितने लोगों का पैसा, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, किन किन आदमी का पैसा है सहारा में? आप लोग को 10,000 चाहिए कि पूरा पैसा? सो बताइए पहले। पूरा चाहिए। पूरा पैसा चाहिए तो लड़िए, लड़ने के लिए सीखिए। आपका पैसा चुनाव लड़ने का। इनको बुलवाइए, इनको बुलाइए। आप अपना व्यवस्था बताइए पहले। क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं तो वही बोलिए। 10,000 रुपया हम लोग को 10,000 रुपया नहीं चाहिए, जितना जमा के ब्याज के साथ चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं, पूरा जिसको है पैसा, सब आदमी चाहते हैं कि पूरा ब्याज के साथ मिलना चाहिए। 10,000 लेकर के वो भुलावा में नहीं आना चाहिए हम लोग को। ये सब भुलावा दे रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग को 10,000 चाहिए कि पूरा पैसा चाहिए? एक बार हाथ खड़ा कर बोलिए। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। पूरा पैसा ब्याज सहित लागू करो, लागू करो, वापस करो। पूरा पैसा ब्याज सहित वापस करो, वापस करो, वापस करो, पूरा पैसा वापस करो। वापस करो, वापस करो। हमें 10,000 का लॉलीपॉप नहीं, सूद समेत पूरा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। सभी लोग आइए 23 तारीख को, 23 अगस्त को, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा कि सुरजीत श्यामली जी ने किस तरह से लोगों को जागरूक किया और किस तरह से अलर्ट किया कि किस तरह से हम लोगों को लड़ना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि
किस तरह से पैसा निकालना है और किस तरह से हम लोगों को आवाज़ उठाना है। और 23 तारीख को ये लोग प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं, तो जो लोग वहाँ के हैं वो लोग प्रोटेस्ट को में उनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और जागरूक होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ताकि इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ अभी स्कैम चल रही है। और ख़ास करके इलेक्शन का लेकर के, मान लीजिए जैसे कि सुरजीत श्यामली जी ने बताया कि अभी जैसे कि 10-10 हज़ार रुपया दे रही है गवर्नमेंट, उसके बाद प्रोसेस में डालेगी, सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस फाइल करेंगे, 5,000 करोड़ के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। उसके बाद फिर केस फाइल करने के बाद फिर जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में आपका आचार्य संहिता लग जाएगा, तो उसमें टाइम टल जाएगा। तो फैसला कब आना है वो कोई बता नहीं सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो इस चीज़ के लिए आप लोग विरोध कीजिए, आवाज़ उठाइए और सपोर्ट कीजिए हम लोगों का। और